मैं पैया परूं अब मेरा, आप सुधार करो। मैं पैया परूं अब मेरा, आप सुधार करो। भवजल में नहीं नावन बेड़ा, भवजल में नहीं नावन बेड़ा। बैया पकड़ मुझे पार करो, बैया पकड़ मुझे पार करो। मैं पैया परूं अब मेरा, आप सुधार करो। गोते खाते बहु दिन बीते, गोते खाते बहु दिन बीते। अब तो गुरु निस्तार करो। गोते खाते बहु दिन बीते, अब तो गुरु निस्तार करो। लहर लहर बिच भंवर भंवर है, लहर लहर बिच भंवर भंवर है। अपनी दया उद्धार करो। लहर लहर बिच भंवर भंवर है, अपनी दया उद्धार करो। हाथ पाँव नहीं सकती है बाकी, हाथ पाँव नहीं सकती है बाकी। समर्थ तुम ही संहार करो। हाथ पाँव नहीं सकती है बाकी, समर्थ तुम ही संहार करो। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, प्रेम अग्नि उद्गार करो। सतगुरु चरण शरण बलिहारी, प्रेम अग्नि उद्गार करो। मैं पैया परूं अब मेरा, आप सुधार करो। निवेदन का गीत है सद्गुरु से कि हे सद्गुरु, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, अब आप ही मेरा सुधार कीजिए। मैं पैया परूं अब मेरा, आप सुधार करो। हे सद्गुरु, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, आप ही मेरा सुधार कीजिए। क्यों? क्योंकि आगे कहते हैं कि भवजल में नहीं नाव न मेरा। इस संसार सागर में, इस भव सागर में न कोई नाव है न कोई बेड़ा ही है। तो जब नाव बेड़ा नहीं है तो इतना बड़ा भवसागर कैसे पार होगा? तो भवजल में नहीं नाव न बेड़ा, बहिया पकड़ मुझे पार करो। अब आप ही एक ऐसे हैं कि बाँह पकड़ कर मुझे इस भवसागर से ही पार कर दीजिए। ऐसा निवेदन है आपका। और इस रियल में तो इस भवसागर से पार करने का बस एक ही माध्यम है, सत्संग। सत्संग की नौका पर बैठ जाओ और सद्गुरु उसके खेवन आ रहे हैं। इस सत्संग की नाव पर यदि बैठ जाए तो सद्गुरु खेवनहार है, वो खे के पार लगा ही देंगे। लेकिन शर्त यह है कि हम नाव पर बैठे हैं कि नहीं। कदाचित नाव पर बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम कूद जाएं कि कहाँ जाना है और डर के मारे कूद जाएं, या इस लहर को देखकर भय करके कूद जाएं, इस लहर के चक्कर में फंसकर कूद जाएं, तो वो भी नहीं जा सकते। लेकिन यदि हम बिल्कुल समर्पित भाव से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि हम उस
सत्संग की नौका पर बैठे रहते हैं तो सद्गुरु केवनहार हैं तो पार होना ही होना है। तो भवजल में नहीं नाव न बेड़ा, आगे निवेदन है आपका कि इस भवजल संसार में न नाव है न बेड़ा है, बहियाँ पकड़ मुझे पार करिए। तो मैं कैसे जाऊँ, इसलिए आप ही मेरी बाँह पकड़ के पार कर दीजिए, ऐसा कह रहे हैं। गोते खाते बहुत दिन बीते, अब गोता खाते खाते तो कई जन्म बीत गए। कितनी बार मनुष्य जन्म मिला होगा और हर बार गोता खा के उसी में डूब गए, है ना। मनुष्य शरीर मिला लेकिन भवसागर इतना विशाल है, इतना बड़ा है, उसी में गोता खाते खाते और चले भी गए। इसलिए कहते हैं कि गोता खाते बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीत गए, कई कल्प बीत गया है। दिन की तो बात छोड़ दी, है ना। करे गोता खाते बहुत दिन बीते, अब तो गुरु निस्तार करो। इसलिए हे सद्गुरु, इस बार तो निस्तार कर दीजिए, अर्थात इस भवसागर से पार कर दीजिए। लहर लहर बीच भंवर भंवर है, अपनी दया उद्धार करो। इस भवसागर में ऐसी कि लहर तो बड़ी ऊंची ऊंची हैं, लेकिन यहाँ पर भंवर भी बहुत विकराल हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, है ना। मद और मत्सर के जो भंवर हैं ये तो और खतरनाक होते हैं। लहर तो थप्पड़ी मारकर कभी इधर उधर भी कर सकती है, और भंवर यदि पकड़ लेगा ना तो सीधी गूद के ले जाएगा पाताल में, है ना। ऐसा ही है, इसी को गर्त कहते हैं नदियों में, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि लहर लहर बीच भंवर भंवर है, लहरों लहरों के बीच में तो बड़े भंवर भी हैं। इसलिए आप अपनी दया करके मेरा उद्धार कर दीजिए, अर्थात इन भंवर से बचा लीजिए। आगे और भी निवेदन करते हैं कि हाथ पाँव नहीं शक्ति है बाकी, अब मेरे हाथ पर में तो कोई शक्ति नहीं रह गई कि मैं तैर कर पार कर जाऊँ। ऐसा कि हाथ पाँव नहीं शक्ति है बाकी, समर्थ तुम ही संहार करोगे। हे समर्थ सद्गुरु, अब आप ही मेरी संहार करिए। अब मेरे पास अपनी शक्ति भी नहीं है, न नाव है न बेड़ा है, कोई सहारा नहीं है, इसलिए आप ही हाथ पकड़ कर बाहर कर दीजिए। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, प्रेम अग्नि उद्गार करो। इसलिए आपका कहना है कि हे सद्गुरु, अब आपकी चरण शरण में ही बलिहारी है, मैं बलि जाता हूँ आपकी शरण में, आपकी शरण में। इसलिए मेरे अंदर उस प्रेम की अग्नि को जला दो, उस ज्ञान के सूर्य को उगा दो, उस अमृत रस का अनुभव करा दो, हमारे निज स्वरूप का बोध करा दो। ऐसा ठीक।